तो भाई साहब कल का दिन बहुत बड़ा रहा क्योंकि पहली बार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा। जो शिक्षा मंत्री थे भारत के श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको जाना पड़ा। जेनजी की जीत हुई और नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जो है वो अब शिक्षा हमारे भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में नए रूप में वो प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अभी भी मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है। लगातार पिछले समय से अगर हम काफी लंबे समय से अगर हम देखें तो काफी सारे इश्यूज जो है वो बहुत पिंच कर रहे थे, चुभ रहे थे। पेपर लीक स्कैम, एक के बाद एक पेपर एग्जाम्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कैंसिल होना, हजारों लाखों स्टूडेंट्स का मेहनत का एकदम चूर चूर हो जाना, बहुत ज्यादा चीजें सामने निकल करके आ रही थी। फाइनली जाकर के कल जो है वो शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा और नए शिक्षा मंत्री आए। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार झुक गई। अब झुक गई कि क्या झुक गई वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो हमारा चिंता है वो तुम लोगों के लिए यार, सबने सबकी बात कर ली, लेकिन सीबीएसई क्लास 10 12 का जो स्टूडेंट्स है वो बुरी तरह से फंसा हुआ है। इस बार के जो बच्चे थे, जो इस बार जिन्होंने बोर्ड दिया था क्लास 10 का 12 का, उनके साथ में क्या हुआ था ये हम सभी जानते हैं। ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग OSM यानी कि कंप्यूटर बेस्ड कॉपी चेकिंग हुई, जिसके वजह से बहुत ज्यादा खामियां निकल करके आई, एक के बाद एक, इतने बड़े कि जिसको कि कहना मुश्किल है। और अब जो मैं तुमको बताने वाला हूं भाई साहब वो और ज्यादा खतरनाक है। 2027 बोर्ड जो है वो तुमको बहुत ज्यादा हिला देने वाला है। अगर तुम अपने आप को नहीं संभालोगे, अगर अपने आप को नहीं समेट के चलोगे, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे, उल्टे फुल्टे जगहों पर अपना समय बर्बाद करोगे, लाइक ऐसे ही बड़े बड़े फालतू के YouTube चैनल्स पे जहां पे तुमको सिर्फ बरगलाया जाता है, तो फिर तुम्हारा डूबना तय है। अब यहां पे 2027 बोर्ड में काफी बड़ा जो मुद्दा है हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। भाई साहब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2027 शुरू हो चुका है। क्लास 10 12 वाले 3-4 महीने पढ़ाई के गुजर भी चुके हैं, एग्जाम्स भी हो चुके हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह। लेकिन इस वक्त जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तुम बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो, फंसने वाले हो, और क्या कुछ होने वाला है यहां पे मैं तुमको बता रहा हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूं तुम्हारा विशाल सर, और भाई साहब पिछले कई सालों से मैं तुम्हारी कॉपियां चेक कर रहा हूं बोर्ड की, तो मुझे पता है यार एक्चुअली में प्रॉब्लम कहां है, और इसलिए जो हमसे जुड़ जाते हैं उनको हम सही तरीके से गाइड कर पाते हैं। तो जल्दी से पहली बात तो अपना नाम, अपना क्लास कमेंट सेक्शन में लिखो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि यहां पर मैं अभी जो बताने वाला हूं बहुत टिपिकल है। ठीक है, हमारे सामने में अभी देखो बहुत बड़ा मुद्दा यह आ गया है कि सीबीएसई ने लगातार पिछले 3-4 सालों की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न को बदला, बुरी तरह से बदला। इवन कॉपी चेकिंग का जो पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, सब में बड़ी बदलाव आई, और सब में बड़ी बदलाव आई। लेकिन सारी चीजें एक के बाद एक फेलियर साबित होते चले गए, और वजह था कि एक सही प्रिपरेशन या सही तौर तरीके से वो लोग स्ट्रैटेजी वाइज आगे नहीं बढ़े थे। नतीजा भुगतना पड़ा स्टूडेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को बुरी तरह से। जो बच्चे, मतलब यूं अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि जिन्होंने जेई वगैरह में मतलब 90-95% मार्क्स उठाए, उनके 12th के अगर मार्क्स की मैं अगर बात करूं तो यार कितने तो फेल हो गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर तो बच्चा टॉप कर गया, जहां जिसको पास करने के लिए सोचना पड़ता है जेई के एग्जाम्स को, और जो अपना जिसको साल भर पड़ता है उसमें वो बच्चा फेल हो गया, इसको कौन मानेगा। तो यहां पे इस वक्त मैं तुमको दिखा रहा हूं यार, यहां पे सीबीएसई ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं, वो तुम देखो, उसको हम और डेप्थ में भी जाएंगे। यहां पर 2 मैंडेटरी कंपोनेंट्स सीबीएसई ने अपने असेसमेंट स्कीम 2027 बोर्ड के लिए जारी कर दिया है। ठीक है, पहला चीज उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम क्लास 10 की बात करें तो 80 मार्क्स का जो है वो थ्योरी पेपर होगा। ठीक है, और 20 मार्क्स का जो है वो उनका इंटरनल असेसमेंट होगा। अब सबसे एक खास बात मैं तुमको बता दूं कि इस बार जो है वो तुमको इंटरनल असेसमेंट में पास करना पड़ेगा। अगर तुम पास नहीं करोगे तो ये देखो सीबीएसई ने बड़ा फैसला ले लिया है, अगर तुमने स्कूल असेसमेंट में पास नहीं किया तो 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तुमको पास नहीं माना जाएगा। तो ये एक टिपिकल चीज है, और उसमें भी अभी तक जो 12th वाले बच्चों के साथ होता था वो अब हो गया है तुम्हारे साथ। क्या चीज, कि भाई साहब 12th वालों की तरह 10th वालों को भी अब थियोरेटिकल, ठीक है, थ्योरी पेपर में और जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल पेपर दोनों में अलग अलग लाना पड़ेगा। कितना? 33% मार्क्स ये लाना पड़ेगा पास करने के लिए। जबकि अभी तक क्या होता था कि 10th वालों के लिए स्पेशली एक छूट था कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला करके उनका होता था 33, मतलब 100 में 33 लाए तो पास है। ठीक है, लेकिन अब सीबीएसई का नया रूल कहता है, ये देखो तुम देख सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए निकाल दिया। यहां पे कह रहा है इनका रूल कि थ्योरी में भी 33% लाना है और प्रैक्टिकल में भी, जस्ट लाइक क्लास 12th। अब यहां पे
और चीजों में मैं अगर जाऊं तो यहां पे सीबीएसई ने अपने क्वेश्चन पेपर के नेचर में भी बड़ा बदलाव किया है। तुम्हारा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसकी संख्या 50% जो दिख रहा है एक्चुअली में नहीं है, यूं कह सकते हो 70-80% तक बढ़ा दिया गया है। और इस वजह से बच्चे मुझे लगातार पूछ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें या ना करें, क्योंकि अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैं तुमको क्लीन वे में हर साल बोलता हूं, इस साल भी बोलूंगा, एनसीईआरटी को तो कभी मत छोड़ना, किसी हालत में मत छोड़ना, उसको लेके चलना है। लेकिन एक्स्ट्रा बुक के तौर पे अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें कहूंगा यार ओसवाल गुरुकुल का ये जो बुक है, ठीक है, इसके साथ में तुम जा सकते हो। ये हर साल मैं रिकमेंड करता हूं, वन ऑफ द मतलब टॉप बेस्ट बुक जिसे कहा जा सकता है, टॉपर्स का चॉइस कहा जाता है। अगर तुम ट्रैक रिकॉर्ड देखो इनका तो यार जबरदस्त है। वैसे इस बुक के बारे में मैं अगर बता दूं, ओसवाल गुरुकुल का ये बुक, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम अपने नियर बाय स्टोर से ले सकते हो, कहीं से भी। तुम्हारे ईज ऑफ एक्सेस के लिए बहुत ही अभी अफोर्डेबल प्राइस में तुमको ये बुक मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। थोड़ा समझ लेते हैं इस बुक के अंदर तुमको क्या मिलने वाला है। ये देखो यहां पे मैंने अपने लिए 2 बुक्स पहले मंगवाए, चेक किया और तब मैं तुमको यहां दिखा रहा हूं। पहला तो इन्होंने ये जो बनाया है ये स्ट्रिक्टली जो बेस्ड है, ये लेटेस्ट सीबीएसई ने जो सिलेबस जारी किया था 1 अप्रैल 2026 उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी खास बात इन्होंने क्या की कि भाई साहब इन्होंने जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसको ध्यान में रखते हुए ये बुक को डिजाइन किया है, जो कि जरूरत थी, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें 2026 बोर्ड पेपर और सैंपल क्या क्वेश्चन पेपर जो है वो तुमको इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। एक बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। देखो मैं इस वक्त तुमको मैथ्स और साइंस का यहां दिखा रहा हूं और मैंने अभी 2 बुक मंगवाया है फिलहाल अपने लिए, मैथ्स और साथ ही साथ में सोशल साइंस। इनका और सारे बुक्स का मैं गिव अवे भी करूंगा, तो यहां से जुड़ जाओ। जो हमारे वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे, सॉलिड रीजनेबल क्वेश्चंस पूछेंगे या बातें रखेंगे, उनको हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और पूरा सेट जाएगा उनको एब्सोल्युटली फ्री। ये मैं हर साल करता हूं, ताम झाम नहीं करता दूसरे चैनल की तरह, ठीक है। तो यहां पे इस बुक के अंदर में तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, बड़ी अच्छी बात है। सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस तुमको मिल जाएंगे जैसे ही तुम बुक के अंदर जाते हो। प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस टाइप क्वेश्चंस जो हैं, जो आएंगे, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2027 में सबसे ज्यादा वो इसी बुक से आने वाला है। तो इस बुक को तुम कहीं से भी परचेस करो, नियर बाय स्टोर से या कहीं से भी, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कर लो। अभी से करोगे तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2027 अच्छा जाएगा। लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसके थ्रू जाओगे तो तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो तुम्हारा चॉइस हो गया, ये मैं हर साल रिकमेंड करता हूं, एनसीईआरटी के साथ में ये बुक, ठीक है। अब यहां पे देखो इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर में केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, इंटीग्रेटेड बेस्ड क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, सारे तरह के क्वेश्चंस को घुसा दिए गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि कहने के लिए आप कह रहे हो कि भैया सीबीएसई कह रही है कि 50% जो है अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम रेस्ट क्वेश्चंस को मिलाओगे तो यार वो क्वेश्चंस अब ऐसा नहीं होता है कि रटा रटाए तरीके से जैसा पहले आता था। तो अभी भी जो यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, मुझे कई बार देख के हंसी आती है, उनमें से तो कई लोग दावा करते हैं कि मेरा उठना बैठना है सीबीएसई वालों के साथ में। यार क्या यार, वो कितने एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं पता है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, एजेड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। क्या यार, मतलब अभी अभी जिसने इंटर पास नहीं किया, 12th पास नहीं किया, और अगर वो खड़ा होकर बोलेगा तो फिर तो ताज्जुब की बात है, ठीक है। तो खैर मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन यहां पे देखो रियल लाइफ क्वेश्चंस, डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेजेस, सारे तरह के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस, जिसको बोला जाता है हॉट। ये हॉट वाला क्वेश्चन इस बार तुम्हें बहुत तंग करेगा, तो भैया हमें संभल के चलना है। और मैं एक बार मतलब अपने लेवल से ये बात उठाऊंगा कि सारे लोग जो मिलके अभी बात कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से 10th 12th के बच्चों के लिए भी बात होनी चाहिए कि उनके साथ जस्टिस हो, न्याय हो, ताकि उनको भी सफलता मिले, ठीक है। और अगर तुम मेरे साथ एग्रीड हो तो लिख दो कमेंट सेक्शन में सर सहमत है आपसे, ठीक है। तो वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं बहुत सारी चीजें दूंगा और एब्सोल्युटली फ्री नोट्स दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ इन सारे बुक्स का, क्लास 10 12 के बुक्स का फ्री गिव अवे होगा। ये 10th वाला है, 12th वाला सब मेरे पास में मौजूद है, तो हम गिव अवे करेंगे जो सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।